सभी साथियों को जय हिंद। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी हैं बिहार पुलिस की तैयारी करें दोस्तों, अच्छे से बैठ जाइए। आप लोग के लिए दोस्तों ये पीडीएफ में जो क्वेश्चन है ये आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, इसके बाद आप पूरा पीडीएफ को पढ़िएगा। इस पीडीएफ को आप चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस पीडीएफ देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जैसे कि आपको डेली क्लास करा रहे लगातार। अब ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन दोस्तों ये बिहार दरोगा के लिए भी क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन रिलेटेड है या नहीं है। पहले दोस्तों आपसे समय रिक्वेस्ट करेंगे, समय निकालकर थोड़ा सा क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इनके बाद आपका क्लास समाप्त होता है, अपना रिव्यू कमेंट में लिख के बता दीजिएगा और बता दीजिएगा 20 में से आपका कितना सही हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। इससे पहले आपको सेशन पसंद आ जाए दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार भी अपनी भाई बहन का उसमें शामिल होना चाह रहे तो हो जाइए, ठीक है। अपना बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा, जो बिहार पुलिस से तैयारी करे, बिहार दरोगा का भी तैयारी करे, उनके लिए भी उन सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना सा रिक्वेस्ट करते हुए हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। तो दोस्तों ये बता दीजिए, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन रिलेटेड है दोस्तों, इनको बताइए और अच्छे से समझकर कमेंट में राइट आंसर बता दीजिए। दोस्तों भारत में अब तक 3 बार जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया है। पहला वर्ष है 1949, 1966, 1991। दोस्तों आपके पास पेन कॉपी हो तो दोस्तों नहीं चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर होगा 3 बार। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जीवन बीमा निगम का LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, बता दीजिए। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दे दीजिए। पहले दोस्तों तो LIC का पहले आपको स्थापना जानना चाहिए। इनकी स्थापना होता है 1956 ईस्वी में दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है। इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में, याद आप रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों कहाँ, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे टिक आप कर लीजिएगा। दोस्तों जाते जाते कमेंट में इनका क्वेश्चन को ऊपर करने से पहले आप एक कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिखाते दोस्तों क्या लिखता है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है दोस्तों, बजट, भारत में जो है बजट प्रणाली। यहाँ पे क्वेश्चन का दोस्तों बजट प्रणाली, यहाँ पे संस्थापक किसे माना जाता है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या सही होने वाला दोस्तों, बता दीजिए। सभी मेरे दोस्तों मेरे साथियों का राइट आंसर जो दे रहे हैं, बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, जेम्स विल्सन को। यहाँ पे आप लोग डी राइट आंसर दे रहे दोस्तों, सभी मेरे मित्र मेरे साथी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 का डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है दुर्गापुर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिखा है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दोस्तों बता दीजिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना का दोस्तों स्थापना दोस्तों यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, बता दीजिए। तो पहले तो ये जानिए दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के तहत। इनका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सही होगा। तो यहाँ पे ए नंबर दे रहे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय का कार्यकाल बताइए 1956 से लेकर 1961 तक, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि ये जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से दोस्तों की गई थी, तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, याद रखेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, UNEP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों इनका पहले हेड क्वार्टर आप लोग याद रखिएगा। हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, 5 का ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में है। तो चलिए आपका हेड क्वार्टर तो याद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे UNEP का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, नैरोबी में। इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई, याद आप रखें मेरे दोस्त मेरे साथी। तो चलिए हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है, हम आपको लेके जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनको पढ़िएगा। लिखा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे जो है 2 ही होगा, ठीक है, 2 फरवरी, ठीक है, यहाँ पे 2 फरवरी होगा। तो इसका राइट आंसर ही 2 फरवरी होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे लिखा विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों 2 फरवरी को, याद आप रखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहां अवस्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, याद आप रख लीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों सभी मेरे मित्रों से, यहाँ पे जो कमेंट में आंसर बता रहे थे नई दिल्ली। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, नई दिल्ली आपका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने, इनको पढ़िए आराम से, तब आंसर दीजिएगा। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी फटाफट कमेंट में लिख के बताना स्टार्ट कर चुके हैं, फटाफट बताइए क्या क्या सही आंसर हो रहा है आप लोग का। तो देखिए यहाँ पे सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे 8 का, ऑप्शन नंबर डी कवास और गुजरात यहाँ पे मिलान सही हो रहा है दोस्तों। क्या ये तीनों गलत है, आपके पास पेन हो तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों क्या क्या यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कवास तो गुजरात सही है, रामगुंडम दोस्तों क्या हो जाता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, याद आप रखेंगे। दूसरा तालचेर दोस्तों उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। आप फिर से रिपीट करते दोस्तों, कवास गुजरात में है, रामगुंडम जो है आंध्र प्रदेश का है, तालचेर उड़ीसा में है, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है। यहाँ पे याद रखिएगा। हम आपको लेके जा रहे दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे अधिक मैगजीन उत्पादन करता है। ये तो सभी मेरे दोस्तों को पता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पे उड़ीसा राज्य, यहाँ पे सही होगा। सबसे अधिक मैगजीन उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे 10 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए दोस्तों। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, याद रखिए। ये दोस्तों बिहार दरोगा के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम आपको पेन कॉपी हो तो दोस्तों 3-4 पॉइंट को लिख लीजिएगा, यहां से 1-2 प्रश्न बनेगा बिहार दरोगा में, कंफर्म बता रहे आपको, ठीक है। तो पहले तो 10 का आंसर बता दीजिए। 10 का यहाँ पे जो है कार्ल रिटर यहाँ पे सही होगा, आप लोग याद रख लीजिए, कार्ल रिटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए कुछ नोट डाउन कीजिए। भूगोल का जनक दोस्तों हम लोग कहते हैं हिकेटियस को, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हिकेटियस को। व्यक्तिगत भूगोल का जनक कहते हैं दोस्तों इरोस्टेनिज को कहते हैं, ठीक है। आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं दोस्तों वार्म वोल्ट को कहते हैं। मानव भूगोल का जनक कहते हैं कार्ल रिटर को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, बता दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, पार्थिव ग्रह कौन नहीं है। पहले तो नोट डाउन कर लीजिए पार्थिव ग्रह कौन कौन है। इसी हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। इसमें आता है बुध आता है, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा। आंतरिक ग्रह में कौन कौन, देखो अंदर की ओर कौन कौन सा ग्रह दोस्तों, बुध है, शुक्र और पृथ्वी, मंगल है, ठीक है। बृहस्पति यह बाह्य ग्रह को कहते हैं दोस्तों, बृहस्पति या शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण होगा दोस्तों। इनका आंसर आप लोग बता दीजिए। पार्थिव ग्रह को हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। इनमें से कौन कौन शामिल है दोस्तों, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। इनमें से कौन नहीं है, 11 का आंसर आप लोग यहाँ पे सी दे रहे। शनि दोस्तों इनमें से नहीं आता है। शनि दोस्तों बाहर क्यों रहता है, ये तो दोस्तों अंदर वाला, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 12 में जो क्वेश्चन कर रहा है इनको पढ़िए। पृथ्वी की अपसोर की स्थिति किस महीने में होती है, पृथ्वी की अपसोर की स्थिति किस महीने में होती है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले दोस्तों जब पृथ्वी की सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे हम लोग अपसोर कहते हैं दोस्तों। ये 3 जनवरी को होती है दोस्तों, याद। ऐसी स्थिति कब होता है, 3 जनवरी को। अपसोर कब कहते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी के अत्यधिक पास होने के कारण को अपसोर कहते हैं। ये स्थिति आती 3 जनवरी को, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जनवरी 3 जनवरी सही होगा। और दूसरा याद रखिए दोस्तों, दूसरा कहते हैं अपसोर स्थिति होता है दोस्तों 4 जुलाई को। दोनों ही डेट याद रखिए। उपसोर को कहते हैं 3 जनवरी, अपसोर को कहते हैं 4 जुलाई। दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ICU का मुख्यालय कहाँ है, बता दीजिए। निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। फटाफट 13 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। जितने मेरे दोस्त मेरे साथी यहाँ पे पेरिस बता रहे हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे पेरिस करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा। हम आपको लेके जा रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है
किस जलप्रपात, यहाँ पे 14 में लिखा है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, बता दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है 14 का, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पे क्या होगा, चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, याद आप रख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है। तो प्रश्न बन रहा है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे हवाई द्वीप आपके लिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम आपको 16 नंबर प्रश्न में लेके जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 16 में लिखा है पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी बता रहे थे पके हुए अंगूर में निम्न में से क्या पाया जाता है, ग्लूकोज इनका राइट आंसर सही होगा, डी नंबर इनका 16 का राइट आंसर डी होगा। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, क्या लिखा है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बता रहे हैं आप लोग का राइट आंसर होगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ए नंबर आपका सही होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करें दोस्तों, इनको पढ़िएगा, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैस या प्रदूषक कौन सा होगा, तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे थे SO2 यहाँ पे सही आंसर होता है 18 नंबर प्रश्न का। 2 प्रश्न और भी बाकी है, इनको पढ़ के ही जाइएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन होगा दोस्तों, बता दीजिए। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है। 19 में प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। 19 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, आर्गन। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर्गन यहाँ पे सही आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 20 का, बता दीजिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे म्यूरेटिक अम्ल बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही हो रहा है दोस्तों, सी ने आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 में से आपका कितना सही हो दोस्तों, बता दीजिएगा। आज का क्लास आपको करने में कैसा लगा दोस्तों, ये भी बता दीजिएगा। ये मेरा PDF आपको पसंद आया दोस्तों, ये मेरा क्लास पसंद आया दोस्तों, एक लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।